Great. Can you all see my screen, those who are online? Yes, sir. Okay. Yes, sir. And is it visible to all of you till the end? सब कुछ visible है? ठीक है. So मैं जो भी लिखूंगा यहाँ पे वो स्क्रीन पे दिखेगा, उनको भी दिखेगा, रिकॉर्ड भी होगा, तुम्हें भी दिखेगा. आई एम नॉट गोइंग टू फिजिकली राइट एनीथिंग ऑन द बोर्ड, बट आई हैव टू राइट लिटिल बिट बिग सो दैट एवरीवन कैन सी टिल द एंड. अगर लास्ट में नहीं दिख रहा है, ये भी खाली आ सकते हो, ठीक है, कोई बात. ये अभी सब सीख गए. दैट्स सो बोरिंग मैन. ओके, लेट्स बिगिन विथ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. देखो, इसके पहले वाली क्लास में कुछ हमने बेसिक चीजें कार्बन के बारे में पढ़ी थी, मतलब समझी थी. दैट वाज व्हाई कार्बन इज सो इम्पोर्टेंट. बिकॉज कार्बन इज फाउंड एवरीवेयर इन ऑल कंपाउंड्स, इन एवरी लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स. कार्बन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट और मोस्टली लिविंग बींग से एसोसिएटेड, इसलिए उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग. ये भी मैंने बताया था. तुम जितनी भी चीजें अपने दिन में यूज करते हो उसमें कार्बन कंपाउंड्स होते ही है. Starting from the food you eat, clothes you wear, soap you use, all the things around you right now, all carbon compounds. इसलिए कार्बन कंपाउंड्स बहुत जरूरी है. तो इसलिए उनको पढ़ने के लिए एक अलग ब्रांच है केमिस्ट्री में, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. मैं तुम्हें एक रिविजन दे रहा हूँ, स्पेसिफिकली दोज हु आर नॉट देयर इन द लास्ट फिजिकल क्लास. ठीक है. और मैंने दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी कार्बन की. किसी को याद है कैरेक्टरिस्टिक्स? टेट्रावैलेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थी. टेट्रावैलेंसी का मीनिंग क्या होता है? Carbon has चार वैलेंसी val- 4 होती है, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, विच इट कैन शेयर in different manner. Also in rare cases it can accept and donate those 4 electrons, rarest of rare cases, but mostly it prefers sharing these 4 electrons, but that also it shares in different manners possible. जैसे वो 4 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पे तुमको एक ड्रॉ करके भी बताया था, अभी फिर से बता देता हूँ. सपोज दिस इज योर कार्बन. इसकी जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ऐसी 4 लाइन से रिप्रेजेंट होता है. यू रिमेंबर दैट? ये 4 लाइन्स, दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड. डू यू रिमेंबर व्हाट इज अ सिंगल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड क्या होता है? when a pair of electron is shared. When When a pair single of pair. electron, when a single pair of electron is shared between two combining atoms. Single pair मतलब 2 electrons. When 2 electrons are shared between two combining atoms, it is known as a single bond. ये जो नेचर है बॉन्ड का वो है कोवेलेंट बॉन्ड. दूसरा नेचर क्या होता है? आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. उसमें क्या होता है? गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बिकॉज उसके पास एक्स्ट्रा है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है क्योंकि उसके पास कम है इलेक्ट्रॉन्स. ये जनरली मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होता है. एग्जाम्पल भी हमने देखा हुआ है, सोडियम क्लोराइड. सोडियम डोनेट करता है एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, दोनों के बीच में आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या बॉन्ड बनता है. बट कोवेलेंट बॉन्ड में जनरली क्या होता है? शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स का. ये हमेशा दो नॉन मेटल्स के बीच में होता है. So two non-metals always combine together to form a compound which is covalent in nature, that is formed by sharing of electrons. How the sharing happens? So it is known that atoms can share one pair, two pairs, or maximum of 3 pairs of electrons among them to form bonds. Carbon की valency 4 है. So carbon आपस में सिंगल बॉन्ड बना सकता है या फिर डबल बॉन्ड बना सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है. तीनों ऑप्शन कार्बन के पास अवेलेबल है. मतलब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, 2 पेयर्स या फिर 3 पेयर्स. ऐसे ऑप्शंस दूसरे एलिमेंट्स के पास अवेलेबल नहीं है.
अगर है भी तो उनके कंपाउंड स्टेबल नहीं है। जैसे सिलिकॉन, उसकी भी वैलेंसी 4 है, बट वो इतने सारे बॉन्ड्स नहीं बना सकता है क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, उसके कंपाउंड्स अनस्टेबल है। कार्बन के कंपाउंड्स बहुत स्टेबल होते हैं, दैट्स व्हाई कार्बन कंपाउंड्स आर मोर इन नंबर्स। हाउ मेनी कार्बन कंपाउंड्स आर नोन टिल डेट? मैंने बताया था नंबर। More than 50 lakh. Yes, 5 million or 50 lakh, more than 50 lakh. And thousands of new carbon compounds are added to this existing list every year. Reason being tetravalency, one of the reason. First reason, tetravalency. What is the second reason? Catenation. Catenation. Catenation का दूसरा नाम भी मैंने बताया था, कोई बता सकता है? सेल्फ Self bonding. लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग का मतलब खुद के साथ ही वो लिंक कर सकता है, जैसे यहां पे मैंने सेल्फ लिंकिंग ही बताया है, बट ये तो सिंगल सेल्फ लिंकिंग बताया है। कार्बन के पास उससे ज्यादा एक बड़ा सुपर पावर है, दैट इज इट कैन लिंक टू इटसेल्फ इन दीज काइंड ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड तो खैर एक ही होता है उसमें से, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। ऐसी लंबी चेन बनाता है वो, और एक चेन में, in a single chain there are known to exist 70 carbon atoms in one line, one chain, 70, up to 70. So ये जो दो रीजन है, इसकी वजह से कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स हैं। तो हमें सारे 5 मिलियन 50 लाख कंपाउंड्स को स्टडी करना नहीं है। हमें क्या करना है, हमें इंट्रोडक्शन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है, दैट इज, ये तो पहले दो प्रॉपर्टी है कार्बन की, फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, जिसका वीडियो मैं फिर से बनाऊंगा, मतलब फिर से मैं फिजिकल क्लास में सिखाऊंगा, वो जो लोग नहीं थे उनके लिए, ठीक है? जो लोग थे वापस उनका रिवीजन हो जाएगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की तो मैं बात नहीं कर रहा हूं अभी, बिकॉज द होल चैप्टर इज नॉट अबाउट दैट, दैट वाज जस्ट अ स्मॉल पार्ट। इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी, यू कैन स्टडी टुडेज टॉपिक। What I'm more interested in to teach you what is given in your textbook, and which is the most important part, which is known as hydrocarbons. So today's topic is going to be hydrocarbons. So now we know that carbon has this unique two properties with which it has the ability to form millions and millions of compounds, and the most important kinds of compounds of carbon are hydrocarbons. 5 मिलियन में से हमें सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स की एक छोटे से ग्रुप को पढ़ना है, वेरी स्मॉल ग्रुप, ठीक है? हमें सिर्फ उन पे फोकस करना है। तो ये आज का लेक्चर हाइड्रोकार्बन्स को डेडिकेटेड रहेगा, ठीक है? शैल वी बिगिन नाउ हाइड्रोकार्बन्स? देखो, अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, इफ आई रीड the whole chapter which is prepared by me over here, the lesson plan which you can see on the board here, it's going to be very cumbersome, very huge, long. तो मैं रीड नहीं करूंगा। मैं रीड कब करूंगा? जब मैं तुम्हें रिवाइज कराऊंगा। मैं पहले खुद से तुम्हें समझाना चाहता हूं, तो मैं खुद स्क्रिबल करके तुम्हें समझाऊंगा। आई वॉन्ट ऑल ऑफ योर नोटबुक्स एंड पेन्स आउटसाइड, बिकॉज यू हैव टू टेक नोट्स विच आई एम गोइंग टू गिव यू, and this PDF, the lesson plan, I'm going to give you on the group for your reference, ठीक है? पूरे लेसन का प्लान तो तुम्हें मिल ही जाएगा, प्रिंटेड जो भी है वो। You want a page? You want a page? I have lots of pages. Don't tear anything, please. Just a moment. ओके, किसी को पेजेस चाहिए? मेरे पास भी है, यहाँ पे रखता हूँ।
सो सबसे पहले ये नाम को क्रैक करते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन. You see that it is made up of two important words, hydrocarbon. Hydro meaning hydrogen and carbon. So hydrocarbons are essentially the compounds which must contain hydrogen and carbon. Must contain. इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे एलिमेंट्स नहीं हो सकते हैं ना, दूसरे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, बट हाइड्रोजन और कार्बन कंपल्सरीली होंगे. उसके अलावा दूसरे एलिमेंट्स हो सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स में. ठीक है, उनको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं हम लोग. अभी कुछ मत लिखना फंक्शनल ग्रुप के बारे में, बिकॉज वो मैं टॉपिक जब आएगा तब बताऊंगा. बट हाइड्रोकार्बन्स एसेंशियली मीन्स कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन, मस्ट कंटेन. ठीक है, these are the simplest organic compounds and are regarded as parent organic compounds. parent मतलब क्या? जो सबसे ओरिजिनल और फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, जहां से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फैमिली शुरू होता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन है. हाइड्रोकार्बन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होती है. बिगिनिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम हियर. All other compounds are considered to be derived from them by replacement of one or more hydrogen atoms by other atoms or group of atoms. मतलब किसी भी एक हाइड्रोजन में, इसका एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें यहीं दे देता हूं. लास्ट क्लास में मैंने इसकी बात की थी. ये जो तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहा है, कार्बन है बीच में और 4 हाइड्रोजन है. ये है CH4. CH4, 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन. इसको बोलते हैं मीथेन. क्या बोलते हैं? इसकी स्टोरी बताई थी मैंने लास्ट क्लास में. मार्श गैस भी बोलते हैं इसको, कॉमन नेम, ट्रिवियल नेम, क्योंकि ये मार्शेस में पाया जाता है. ये मीथेन के स्ट्रक्चर में तुम हाइड्रोजन देख रहे हो. ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैं कोई और एलिमेंट डाल दूं, ऑक्सीजन डाल दूं, नाइट्रोजन डाल दूं, तो एक नया कंपाउंड बन जाएगा. लेकिन पेरेंट हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा? मीथेन. तो वो जो दूसरे कंपाउंड्स है वो इसी से बनते हैं. पहले तो ये बनता है, मतलब ये पेरेंट कंपाउंड है, पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड. यहीं से सारी स्टोरी शुरू होती है. ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ हाइड्रोकार्बन, द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट कॉमन हाइड्रोकार्बन वी नो. द मेजर सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज पेट्रोलियम. Petroleum is the major source of hydrocarbon. So all the fuels which we use, the petroleum products, they are all hydrocarbons. Petrol, diesel, kerosene and so on. They are all hydrocarbons. इसमें तुम्हारा CNG भी आ गया और LPG भी आ गया. ठीक है, सो दे आर ऑल हाइड्रोकार्बन्स. हमें उनकी स्टडी करनी है इस चैप्टर में. हाइड्रोकार्बन्स कैन बी क्लासिफाइड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये 2 क्लासिफिकेशन है हाइड्रोकार्बन्स के. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? विजिबल? द हाइड्रोकार्बन्स which contain only single carbon-carbon covalent bond are called saturated hydrocarbons. मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही होता है उसमें, डबल बॉन्ड नहीं होता, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता. If you are confused that what is single bond, I just told you before 5-10 minutes. Single bond is formed by sharing one pair of electron. मतलब 2 कार्बन के एटम जब 1 pair of electron या 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं आपस में, तो सिंगल बॉन्ड बनता है.
सिंगल बॉन्ड वाले सारे हाइड्रोकार्बन्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में रखते हैं। मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन के बीच में, दो कार्बन्स के बीच में, डबल बॉन्ड नहीं होता, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं होता, सिर्फ सिंगल बॉन्ड। ओके, इन दीज कंपाउंड्स ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 other atoms. Since in these compounds all the carbon atoms use their full combining capacity, याद रखना, नोट कर लेना, in these compounds all the carbon atoms use their full combining capacity. How do they use their full combining capacity? Because all their 4 electrons are combined individually with different atoms. No 2 electrons are combined with 2 other electrons of some other atom. So there is no double bond, there is no triple bond, there is just single bond. Just single bond means utilizing full combining capacity. By forming single covalent bonds with other atoms, therefore they are called saturated compounds. Saturated मतलब saturation word का meaning क्या है? इंग्लिश डिक्शनरी में अगर देखोगे तो सैचुरेटेड मतलब फुल, फुल सैचुरेटेड मतलब फुल, फुल मतलब उसकी पूरी कंबाइनिंग कैपेसिटी यूटिलाइज हो चुकी है। कैसे? चारों इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी एटम से शेयर हो चुकी है, इसलिए इट हैज यूज्ड इस फुल कंबाइनिंग कैपेसिटी एंड इसके लिए इसको सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। The saturated hydrocarbons, their formal name I'm going to give you, the name of the family of saturated hydrocarbons is alkanes. Alkanes, ये इनकी फैमिली का नाम है। हम सबकी फैमिली का नाम होता है, यहां भी फैमिली कॉन्सेप्ट है। कार्बन की एक फैमिली, लेकिन कार्बन की फैमिली तो 50 लाख लोग है फैमिली में, जस्ट लाइक छोटा मोटा इंडिया है ये तो, कितने लोग हैं। तो हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि ये आदमी इंडिया का, जैसे फॉरेन में जाएंगे हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज में, बोलेंगे यू आर फ्रॉम इंडिया, ओ यू आर फ्रॉम, यू आर मलयाली, ओ ओके, नो 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 वेट, आई एम नॉट मलयाली, ओ सो यू आर तमिल, नो नो आई एम नॉट तमिल, इंडिया इज वेरी बिग, सर different states, different languages, different cultures, so you are from which part of India? वैसे ही कार्बन की जो पूरी फैमिली है उसमें विच पार्ट ऑफ कार्बन फैमिली यू आर फ्रॉम? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो इनका इनका क्या कैसे जाने जाते हैं? जैसे फ्रॉम महाराष्ट्र यू आर महाराष्ट्रियन, तो जैसे इनको बोलते हैं अल्केन्स, इनका नाम है अल्केन्स। फिर इसके हर एक अलग अलग मेंबर्स का भी नाम होता है। तो तुम्हारा नाम तुम कैसे बोलते हो? तुम्हारा फर्स्ट नेम, फादर्स नेम, फैमिली नेम, वो भी आएगा, वो भी हमें सीखना है। ये तो सिर्फ फैमिली ट्री में जो फैमिली का नाम है वो बता रहा हूं मैं तुम्हें, इनकी भी मेंबर है, ये फैमिली के भी अंदर मेंबर्स है, उनको हमें समझना है। व्हेन यू अंडरस्टैंड नेमिंग देम, नेमिंग द फैमिलीज मीन्स यू अंडरस्टैंड हाइड्रोकार्बन वेरी वेल. You have a good knowledge about hydrocarbon. That's what our idea is, to have complete knowledge about hydrocarbons. ठीक है? The simplest saturated hydrocarbon is methane. अभी मैंने ड्रॉ किया था मीथेन, याद है? C और 4 बॉन्ड बनाए थे मैंने. Simplest hydrocarbon, first in the family of alkanes. अब इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसके आगे मैं तुम्हें अलग से नोट्स देने वाला हूं। यहां तक तो तुमने कुछ छोटे छोटे नोट्स ले लिए, दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू यू, ठीक है? अब मैं तुम्हें फॉर्मल नोट्स देने वाला हूं, मतलब जो तुम्हें प्रॉपरली लिख लेना है, और इसमें मैं तुम्हें साथ साथ में नोमेनक्लेचर भी समझाने वाला हूं। नोमेनक्लेचर, लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट. Do you remember in last class I talked about IUPAC? IUPAC, किसी को इसका फुल फॉर्म याद है?
Very good. International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC. ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कार्बन कंपाउंड्स का नामकरण करती है, ठीक है, नाम देती है उनको। उसके लिए उसने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, तो वो रूल्स का जो मेथड है उसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर। सो IUPAC सजेस्टेड नोमेनक्लेचर हम सीखने वाले हैं, क्योंकि हमको कोई भी कार्बन कंपाउंड दे दिया जाए तो हमको उसका IUPAC मेथड से क्या नाम होगा ये पता लगाना जरूरी होगा। इफ वी कैनॉट नेम इट, if we cannot name a carbon compound or a hydrocarbon by IUPAC method, nomenclature method, then our knowledge will be incomplete. So ये भी हमें सीखना है, तो ये यहीं से सीखते हैं, ठीक है। वो जो टेक्स्ट है जो मैं दिखा रहा था तुम्हें अब तक, उसमें थोड़ा सा उसको लंबा करके बताया, बाद में फिर से उसको लेके गए। आई एम गोइंग टू मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू एंड दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू डिफरेंट नोट्स। सो मैंने शुरुआत कहां से की थी? हाइड्रोकार्बन्स से। हाइड्रोकार्बन्स दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है सैचुरेटेड और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड, नॉट नॉन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ओनली, सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स, समझेगा? ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनकी फैमिली का नाम क्या है? अल्केन्स। फैमिली का नाम क्या है? अल्केन, ठीक है। ये जो अल्केन मैंने तुम्हें फैमिली का नाम बताया ना, इससे मैं तुम्हें इसकी सरनेम बताता हूं। सरनेम होती है ना जो नाम के पीछे लगती है, सरनेम है एन। क्या है सरनेम? ANE, एन, एन, ठीक है, सरनेम है एन। ये जो सरनेम है, जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में उसको सरनेम बोलते हैं, इसको बोलना है हमें सफिक्स। क्या बोलना है? सफिक्स। याद रखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग अबाउट नॉमेनक्लेचर, और नॉमेनक्लेचर में कोई भी नाम कौन से पार्ट से बना है वो बहुत जरूरी है। किसी भी नाम में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। हाइड्रोकार्बन की नेमिंग की बात कर रहा हूं, इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हाइड्रोकार्बन में कोई भी कंपाउंड हाइड्रोकार्बन का नाम 3 पार्ट से बना है। मैंने तुम्हें सफिक्स बताया, और 2 पार्ट अभी बताता हूं, फिर उसका मीनिंग बताऊंगा मैं। और 2 पार्ट है रूट वर्ड, उससे पहले लगता है प्रीफिक्स, और उसके बाद लगता है सफिक्स। प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स। कोई भी नाम ये तीनों चीजों से बनता है, ये तीनों नहीं है तो नाम इनकम्प्लीट है। और भी चीजें होती है नाम में, मिस्टर, डॉक्टर, मिसेस, ये भी लगता है, वो सब लगाएंगे बाद में, ठीक है। प्रीफिक्स मतलब तुम्हारा नाम, रूट वर्ड मतलब पापा का नाम, सफिक्स मतलब सरनेम। जस्ट इमेजिन इट टू बी लाइक दिस सो दैट यू कैन रिलेट विथ इट, ठीक है। क्लियर है इतना? अब मैं बताता हूं इसका क्या एप्लीकेशन, हम कहां जा रहे हैं। सो सिंस आई हैव given you a brief idea about saturated hydrocarbons, why not start with the family of saturated hydrocarbons, ठीक है, and its homologous series. And what is homologous series? I'm going to talk about that. So let's talk about alkanes, ठीक है।
अल्केन्स का सबसे पहला फंडामेंटल मेंबर कौन है? मैंने अभी बताया था, मीथेन। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मैं एक टेबल जैसा बना रहा हूं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, यहां पे लिखूंगा मैं 1, क्योंकि सबसे पहले मेंबर में एक कार्बन एटम होगा। ठीक है, एक कार्बन, और बाकी सारे क्या है? सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। थोड़ा इसको नीचे ले लेते हैं। इसके बाद आता है कंडेंस्ड। आई एम सॉरी फॉर दैट। इसके बाद आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और उसके बाद आता है कंडेंस्ड फॉर्मूला। और लास्ट में आता है IUPAC नेम। ऐसा एक टेबल बनाना है तुमको। ये टेबल से हम पूरी फैमिली को समझ जाएंगे। कौन सी फैमिली की बात कर रहे हैं हम लोग अभी? अल्केन्स। ठीक है, अल्केन में यहां पे याद रखना एक ऐसा सिंबल, अल्केन के बाजू में ये जो सिंबल बनाया उसका मीनिंग क्या है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। It has only single bond between two carbon atoms, that is alkanes, and it is also known as saturated hydrocarbon. ठीक है, इतना बनाया तुमने। Now shall we go ahead and fill this table slowly? Actually तुम्हें ही फिल करना है ये, पहले समझ लो कैसे मैं फिल कर रहा हूं। अब तुम्हें यहां पे दिख रहा है कि कार्बन का एटम है और उसकी 4 वैलेंसी है, जो 4 सिंगल बॉन्ड से मैंने रिप्रेजेंट की है। ठीक है, ये जो खाली जगह है वहां पे कौन आएगा? दैट इज वन क्वेश्चन। नंबर ऑफ कार्बन एटम तो 1 ही है, बट ये खाली जगह पे कौन आएगा उसका आंसर हमें किससे मिलेगा? हम क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक का नाम क्या है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब दूसरा एलिमेंट कौन सा होना चाहिए? मस्ट हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है? 1। इट रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो यहां पे हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा, और एक हाइड्रोजन यहां बॉन्ड बनाएगा, और एक हाइड्रोजन यहां पे, और एक हाइड्रोजन यहां पे। यू सी हाउ इट हैज कंप्लीटेड? All the valencies of carbon are fulfilled, all the valencies of hydrogen are fulfilled. All 4 hydrogen atoms have fulfilled their valencies, respective valencies. So we get a molecule, the first member of alkanes family with a single carbon, whose molecular formula will be CH4. Molecular formula हमने 9th class में पढ़ा था। Molecular formula of any compound, what does it signify? It signifies the number and type of atoms present in one molecule of that compound. कौन से एलिमेंट है, कौन से टाइप के एटम है, कितने हैं, वो हमें बताता है। एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहां पे तुम्हें कुछ नई चीज दिख रही होगी जिसको मैंने लिखा है यहां पे कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड मतलब शॉर्ट फॉर्म में, छोटा करके। अब ये तो ऑलरेडी छोटा है, इसको और छोटा नहीं कर सकते, इसलिए कंडेंस फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस तुम्हें यहां नहीं समझेगा, बट आई रिक्वेस्ट यू टू बी पेशेंट एंड राइट द सेम थिंग, CH4।
मीथेन का कंडेंस फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, नॉट फॉर द अदर्स. अदर टू कम हैव सिंपलर कंडेंस फॉर्मूला. आई विल शो यू. इतना लिखा. अब इसका IUPAC नेम, यहां पे हमें थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि ये फैमिली में आने वाले सारे मेंबर्स की सरनेम एन है. सफिक्स क्या है यहां पे लिख देता हूं मैं फिर से. सफिक्स क्या है? एन. लेकिन प्रीफिक्स मतलब इसका खुद का नाम तो हमें नहीं पता है, या रूट वर्ड हमें नहीं पता है. अब यहां पे प्रीफिक्स होगा या रूट वर्ड होगा, क्या होगा, मैं अभी बताता हूं तुम्हें. ये जानने से पहले मैं तुम्हें एक टेबल दे रहा हूं. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तुम अपने बाजू वाले पेज पे भी बना सकते हो. यूज योर पेजेस फ्रीली बट कीप इट ऑल सिंक्रोनाइज्ड. जो टेबल मैं तुम्हें बनाने बोल रहा हूं, तुम ऑन द एडजेसेंट पेजेस यू कैन मेक. And if the whole pages gets wasted below that, don't worry, it's okay, we'll fill it somehow. वहां पे कुछ नोट्स आएगी, ठीक है, बट यूज द पेजेस, डोंट मेक स्मॉल टेबल्स. ठीक है. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड यहां पे आएगा रूट वर्ड. तो ये एक क्या बोलते हैं, एक यू से ना, व्हाट यू कॉल दिस, रेफरेंस. It's kind of a reference available to us given by IUPAC, International Union. वो ऑर्गेनाइजेशन ने हमको ये रेफरेंस टेबल दिया है. तो इतना कोई डिफिकल्ट टेबल नहीं है, तो हम भी बना सकते हैं और याद भी रख सकते हैं. अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो रूट वर्ड हम लोग यूज करते हैं मेथ. मेथ. अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 है, 2 कार्बन है, तो रूट वर्ड हम लोग यूज करते हैं एथ. ETH, एथ. अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 है, 3, तो हम लोग रूट वर्ड यूज करते हैं प्रॉप. अगर 4 कार्बन एटम्स है किसी कंपाउंड में, तो हम लोग रूट वर्ड यूज करते हैं ब्यूट, नॉट बट. ब्यूट, कॉल इट ब्यूट, बट स्पेल्ड एज बट. ब्यूट. अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है, तो हम लोग रूट वर्ड यूज करते हैं पेंट. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर 6 है, तो रूट वर्ड हम लोग यूज करते हैं हेक्स. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर 7 है, तो रूट वर्ड हम लोग यूज करते हैं हेप्ट. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर 8 है, तो रूट वर्ड हम लोग यूज करते हैं ऑक्ट. 9 है तो नॉन, एंड 10 है कार्बन्स तो डेक. 11 है तो क्या है ये मत पूछना, क्योंकि ये कोई याद नहीं रखता है. ठीक है, उसका भी नाम है. ऐसी बात नहीं कि 11 कार्बन किसी में होते ही नहीं है, 70 तक हो सकते हैं. 11 वाले का भी नाम है, हमें उससे मतलब नहीं है अभी. ठीक है. सो अप टू नाउ तुम्हें ये रेफरेंस टेबल याद रखना है. इसमें भी जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले रूट वर्ड्स है, दैट इज अप टू हेक्स. बस यहां से लेके यहां तक. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज मोर फ्रीक्वेंटली, 1 से लेके 6. ठीक है. रूट वर्ड समझ में आ गया. प्रीफिक्स के बारे में अभी तुम्हें नहीं बताऊंगा, क्योंकि प्रीफिक्स थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड. हम तो बहुत सिंपल फैमिली को शुरू किया स्टडी करना, थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन बढ़ने तो प्रीफिक्स भी आ जाएगा. तो अभी तुम्हें सिर्फ 2 नाम याद करना है, रूट वर्ड और फैमिली नेम. सफिक्स, प्रीफिक्स नहीं, अभी नहीं. रूट वर्ड एंड सफिक्स. रूट वर्ड क्या है? तुम्हारा नाम. और सफिक्स क्या है? सरनेम. उससे नाम समझ में आता है ना किसी का भी, बस इतना लिख लिया सबने. कुछ भी चीज नहीं समझ में आती है फिर से लिखनी है. रिकॉर्ड हो रहा है ये सब एज अ वीडियो विच आई वॉज पोस्टिंग टिल डेट. ये तुरंत यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा. सो डोंट वरी कि अरे मैं तो मिस हो गया मेरा, अभी मैं क्या करूंगा, ये भूल गया. ये कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेने का. फिर से देख लो उतना पार्ट एंड वी कैन अगेन डिस्कस दैट. ठीक है. नाउ कमिंग टू द इंपॉर्टेंट पार्ट, फिनिशिंग दिस टेबल. So I'm going to finish this table, complete this table up to 3 members.
number of carbon atom 1 2 3, you have to complete it further up to 6 carbon atoms hex तक. ठीक है, तो पहले दो देख लो, कुछ भी लिखना नहीं है यहां पे, देखो शांति से. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर 2 है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो सबसे पहले मुझे याद रखना है कि मैं कौन सी फैमिली के बारे में बात कर रहा हूं. आल्केन. आल्केन में क्या होता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है. तो पहले 2 कार्बन बना लिए. 2 कार्बन तो है ही क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 है. दिस इज द नेक्स्ट मेंबर इन द फैमिली. अब इनकी वैलेंसीज फुलफिल करनी है मुझे. ये कार्बन की एक वैलेंसी इस कार्बन के साथ फुलफिल्ड है. कितनी बची? 3. 3 यहां पे. इसकी कितनी बची? 3 यहां पे. यहां पे क्या आ जाएगा? लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए हम लोग. डू यू अंडरस्टैंड दैट? दिस इज द नेक्स्ट मेंबर इन द फैमिली. अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C2H6. if you count 6 hydrogens can be accommodated around the carbons except this middle bond because that is already been occupied between 2 carbons. so वहां पे तो वैलेंसी फुलफिल्ड है, बाकी जो 6 खाली जगह है उसमें 6 कार्बन आ जाएंगे. so this is the next member of the family C2H6. इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या होगा? now if you see this thing, इसको हम लोग और शॉर्ट में लिख सकते हैं. यहां पे तो मैं हाइड्रोजन डाल दूंगा सब जगह, लेकिन इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? देखो, H3C सिंगल बॉन्ड CH3. व्हाट इज दिस H3C? ये जो 3 इसके यहां पे बॉन्ड दिखाए थे ना मैंने, यहां पे देखो 3, उसको मैंने एक साथ लाके H3 कर दिया. कितने 3 H है वहां पे? कितने हाइड्रोजन है? 3. उसको मैंने एक साथ लिख दिया H3. क्या कर दिया मैंने? कंडेंस कर दिया, ब्रीफ बना दिया, उसको छोटा कर दिया. यू सी दैट कंडेंस फॉर्मूला मतलब वो जो लंबा एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसको छोटा करके लिखना. तो दिस इज ऑल्सो C2H6. दिस इज ऑल्सो द सेम हाइड्रोकार्बन. ठीक है. अच्छा, ओह सॉरी, मैंने इतना बड़ा टेबल दिया, फर्स्ट का नाम ही लिखना भूल गए हम लोग. कितने कार्बन एटम है फर्स्ट वाले में? 1 का रूट वर्ड क्या है? मेथ लिखो. फैमिली नेम क्या है इनका? सफिक्स क्या है? क्या नाम बना? तो मीथेन ऐसे ही नहीं है बिना मतलब का, मीनिंग है उसका. ऐसे ही नहीं कुछ बोल दिया मीथेन. वैसे ही सेकंड वाले का नाम क्या होगा? 2 कार्बन है, प्रीफिक्स क्या है? सॉरी, रूट वर्ड क्या है? एथ. और फैमिली नेम सफिक्स एन, इथेन. second member of alkanes, saturated hydrocarbons containing carbon carbon single bonds only. थर्ड, प्लीज कुछ मत लिखो, एक बार ये देख लो. नंबर ऑफ कार्बन एटम जब 3 होते हैं तो आई कैन राइट इट एज C. और इसको कंप्लीट करूं, यहां पे कितने डैश आएंगे मिडल वाले में? 2. एक ऊपर एक नीचे. यहां पे कितने आएंगे? 3. सही है. सबकी वैलेंसी फुलफिल्ड है, कंपाउंड स्टेबल है, बिल्कुल. फॉर्मूला क्या है? C3, काउंट करो, 8. H8. 1 2 3 4 5 6 7 और 8. H8. C3H8. कंडेंस फॉर्मूला कौन बताएगा? प्लीज रेज योर हैंड. यस वैशाली. H3C सिंगल बॉन्ड, दैट नहीं, सिंगल बॉन्ड CH2 या H2C दोनों सही है. फिर ओके, CH3. H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3. कंडेंस फॉर्मूला में कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए. कंडेंस्ड मींस उसको कॉन्ट्रैक्ट करके ब्रीफ में छोटा करके लिखना है. उसमें जो अलग अलग बॉन्डिंग है हाइड्रोजन के वो उसको स्किप करना है. कंडेंस छोटा वर्जन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का. नेमिंग तो दे दो, लिखने की कितनी जल्दी है तुम लोग. कितने कार्बन है? रूट वर्ड प्रोप, सफिक्स प्रोपेन. ये सब गैसेस है.
मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब गैसेस है। ये गैसेस कैसी होती है? ये गैसेस कंबस्टिबल होती है। तुम्हारा जो एलपीजी है ना, उसमें मीथेन होता है। एलपीजी में बहुत सारा कंटेंट मीथेन होता है, सीएनजी में होता है मीथेन, ये बर्न होता है, इससे हीट प्रोड्यूस होता है, इट्स अ फ्यूल। इंपॉर्टेंट है कि नहीं? इसलिए पढ़ रहे हैं इसको। अब इतना लिख लो सिर्फ 3 तक, और जगह छोड़ दो पूरे पेज की। तुम्हें ये टेबल कंप्लीट करना है एज अ होमवर्क अप टू 6, नंबर 6। और फिर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसके बारे में देता हूं। होमोलोगस सीरीज अभी खत्म कर देंगे। ये जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा लंबा है, तो ये क्लास में पूरा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे इसका क्विज भी लेना है तुम्हारा, मतलब पूरा रेडी है मेरे पास, बट उसके पहले मुझे सिखाना पड़ेगा। तो हो सकता है और 1 या 2 क्लास लगेंगे, चलेगा ना? अपने पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने को थोड़ा लंबा चलने दो, अच्छे से सीखेंगे इसको, ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू ऑल कंफर्टेबल? सब कुछ सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? Yes, Yes, sir. sir. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ग्रेट। तो आई बिलीव कि यहां तक सबने लिख लिया। इससे आगे ये टेबल तुम्हें कंप्लीट करनी है अप टू 6 कार्बन एटम्स in the same format. You have to go ahead. Okay, now I'm going to show you a unique pattern in this series. This series which you are seeing right now is the family of alkanes. Such series of any different families are also known as homologous series. Homologous. Let me give a name. Homologous series. Homologous series. तो ये homologous series का क्या इंपॉर्टेंस है? Homologous series represents a family and gives its unique formula which each member of the family represents. यूनिक फॉर्मूला मतलब ये पूरी फैमिली का एक ही फॉर्मूला है जो हर मेंबर रिप्रेजेंट करता है. द फॉर्मूला ऑफ alkanes is CnH2n+2. Now what is the meaning of this CnH2n+2? Look carefully. ये जो N है, N is the number of carbon atoms. सबसे पहले कितने कार्बन एटम लिया हमने? 1. तो N की जगह 1 डाल दो. जहां जहां N है इस फॉर्मूला में 1 डाल दो. तो C1 हो गया, जो 1 तो हम लिखते नहीं है, खैर. 2 1s are 2 + 2. 2 + 2 कितना होता है? 4. तो H के नीचे कितना आ जाएगा? 4. C1H4, CH4. मतलब जब मैं N की जगह 1 डालता हूं तो मुझे फॉर्मूला मिलता है फॉर द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली. जब मैं H की जगह N की जगह 2 डालूंगा तो क्या आएगा? C2. H के नीचे सबस्क्रिप्ट में क्या आएगा? 2 2s are 4 + 2 6. C2H6 किसका फॉर्मूला है? इथेन का. You see, the whole family is following this formula. So every homologous series has a common formula, a pattern which it follows, in which the whole family's chemical formula is based. What you have to do to find the formula of 8th member? 8th member का फॉर्मूला कैसे निकालोगे? N की जगह पे 8 डाल दोगे. जहां जहां N है फॉर्मूला में 8 डाल दो तो तुम्हें एक फॉर्मूला मिलेगा. क्या है फॉर्मूला? C8H18. 18 है ना? 2 8s are 16 + 2 18. C8H18. तो हमने क्या किया? हमने ड्रॉ किया. हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू डाल के वो मेंबर का 8th मेंबर का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला निकाल लिया.
उसका स्ट्रक्चर तुम्हारे माइंड में विजुअलाइज कर सकते हो, कंडेंस्ड फॉर्मूला, और IUPAC नेमिंग के लिए तो तुम्हें रूल्स पता ही है। उसका नाम क्या होगा? ऑक्टेन। ऑक्टेन, हाई ऑक्टेन. It's usually referred to the vehicles which move with very high speed, high octane, like Ferrari, Lamborghini. These are high octane cars because they move with very high speed. Why? Because their fuel is such. There are certain sports cars which use different kind of refined fuels. For ये जो तुम्हारी फॉर्मूला 1 कार्स होती है ना, उनका फ्यूल्स अलग होता है. जो हम पेट्रोल पंप पे फ्यूल बाय करते हैं वो नहीं होता है, अलग होता है फ्यूल. हाईली रिफाइंड, हाई ऑक्टेन फ्यूल. It has got more amount of hydrogen and carbon in it, which gives it the boost on combustion. बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, which can give it that speed. Octane. But we found it to be a part of our homologous series. Excuse me. Yes, yes, yes. Yes, who was that? Your voice is breaking. I know, but this is also being recorded, so don't worry. You can see this video later on YouTube. Okay? Yes, sir. Don't worry. Don't worry if the voice is cracking. This is not your school. We will take care. चलो ठीक है. ठीक है, तो ये फैमिली समझ में आई, इसका होमोलोगस सीरीज का फॉर्मूला समझ में आया. ठीक है. अच्छा, इसमें और एक बात बता देता हूँ होमोलोगस सीरीज के बारे में, स्पेशली होमोलोगस सीरीज के बारे में ये बात है. होमोलोगस सीरीज का फायदा क्या है? व्हाई डू वी स्टडी होमोलोगस सीरीज? फर्स्ट, टू just now what we did to guess the molecular formula of nth element, or sorry, nth compound of particular family. किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम सिर्फ वो होमोलोगस सीरीज के फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हैं. ये एक फायदा हो गया. दूसरा, एनी होमोलोगस सीरीज हैज इट इज नोन टू शो सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स फैमिली मेंबर्स. उसके जो फैमिली मेंबर्स है उसकी प्रॉपर्टी बहुत सिमिलर होती है. जैसे कि ये सारे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, दे आर वेरी गुड फ्यूल्स. दे आर ऑल वेरी गुड फ्यूल्स. They produce lot of heat on combustion, means their reaction with oxygen is exothermic. ठीक है. They are sweet smelling in nature. उनका स्मेल स्वीट होता है सबका. उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ग्रेजुअली इंक्रीज होता है. तो ये सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग ये फैमिली को देख के अज्यूम कर सकते हैं और उसका हम पता लगा सकते हैं. वी डोंट हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी मेंबर. वो मेंबर की एक कॉमन फैमिली ट्रेट्स हमने पढ़ लिए वो फैमिली का, तो किसी भी मेंबर की फैमिली उसकी जो ट्रेट्स है उस फैमिली की ट्रेट्स से हम लोग पता लगा सकते हैं. सो द प्रॉपर्टीज of these compounds can be known by the properties of the homologous series to which they belong. ये भी है फायदा homologous series का. ठीक है. तो ये पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमने कंप्लीट कर लिया. अब हम लोग जाते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम टू द नेक्स्ट सीरीज. मैंने तुम्हें बताया था अबाउट unsaturated hydrocarbons. You remember? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही अलाउड है. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में सिंगल बॉन्ड नहीं होते हैं. तो कौन से बॉन्ड होते हैं? इट कंटेन्स एग्जैक्टली वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एग्जैक्टली वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी दो टाइप के होते हैं. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक ही टाइप का होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्केन. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं. जस्ट अ मोमेंट, आई थिंक समबडी इज ट्राइंग टू एंटर दैट मीट. ओके, नो प्रॉब्लम. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दो टाइप के होते हैं. So, यस. screen is not shared and you were not there in the meeting as well for past 5 minutes.
Okay, maybe the internet connection. But now you're able to hear me? Yes, sir. Okay, okay, okay. Let me share the screen again. Can you see the screen now? Yes, sir. Okay, great. Yes, so let's continue. जिसका भी miss हुआ है, don't worry. This is being recorded, okay? I'm again repeating, so don't panic. Unsaturated hydrocarbon has got double and triple bonds. Two types of unsaturated hydrocarbons. The one which has got double bond, and remember this is exactly one double bond. मतलब ऐसा नहीं है कि वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन में सिर्फ डबल बॉन्ड ही होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक डबल बॉन्ड होता है. बाकी अगर कार्बन और ज्यादा है तो उनके बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे. A single double bond will be present, one double bond. Or if it is a triple bond wala unsaturated hydrocarbon, then only it will be a single triple bond, only one. Okay, so a hydrocarbon, unsaturated hydrocarbon with one double bond is known as alkene. Alkene suffix क्या है? E-N-E, family name E-N-E, alkene. आल्केन था ना, उसमें एक ही जगह ई डाल दी है बस, क्योंकि डबल बॉन्ड है. और ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन को हम लोग बोलते हैं आल्काइन. Y-N-E सफिक्स है, आल्काइन. आल्कीन, आल्काइन. अब हमें इन दोनों की बात करनी है, ठीक है? नाउ यू ऑलरेडी नो how that table works. What is root word? What is suffix? What is homologous series? What is the formula? ये तुम्हें सब पता है. हमें क्या करना है? हमें सिर्फ unsaturated family को पढ़ना है. A new family for us. ठीक है? So let's take it there. I just want to ask all of you, is it getting boring? Is it boring, guys? नहीं है ना? Boring नहीं है ना? Interesting है ना? It's lengthy. It will get boring later on, but I will try to keep it interesting. Okay. So सबसे पहला हम लोग फैमिली नेम लिख लेते हैं, दैट इज आल्कीन. ठीक है. सफिक्स क्या है? E-N-E. सफिक्स क्या है? E-N-E. अच्छा, इसका फॉर्मूला है, एक कॉमन फॉर्मूला इस होमोलोगस सीरीज का, दैट इज CnH2n. तुम बोलोगे सर ये कैसे पता चला? ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, मुझे भी पढ़ के ही समझ में आएगा. IUPAC ने ऑलरेडी ये सब बना के इंफॉर्मेशन दे दी है हमको. हम जब क्लास 10th में होते हैं, 9th में होते हैं, 12th में होते हैं, तभी हमें ये सब चीजें सीखने मिलती है, फिर याद रखना है. दैट्स इट. ठीक है. CnH2n इसका फैमिली का केमिकल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला. इसको हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्मूला. ठीक है. सबसे पहला कॉलम क्या था टेबल में? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. इसके बाद
मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देन कंडेंस्ड फॉर्मूला, उसके बाद IUPAC नेम। ठीक है, सो वी हैव टू fill this table just like before। तुम्हें पता है मैंने जस्ट अभी बोला तुमको कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में दो टाइप के होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। किसके बीच में होता है डबल बॉन्ड, और कितने डबल बॉन्ड होने चाहिए? एग्जैक्टली 1। कितने डबल बॉन्ड? अब अगर डबल बॉन्ड दो कार्बन के बीच में है तो मिनिमम कितने कार्बन चाहिए अपने को? दो। मिनिमम 2 कार्बन चाहिए। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम में 1 तो होगा ही नहीं, बिकॉज एक कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? हमारी तो डेफिनेशन ही ये बोलती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कि देयर मस्ट बी अ सिंगल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक एग्जैक्टली 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम मिनिमम कितने होने चाहिए? 2। तो याद रखना अल्कीन या अल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की फैमिली में एक कार्बन होता ही नहीं है। उसके फॉर्मूला, उसका फैमिली शुरू होता है 2 कार्बन से। याद रखना ये पैटर्न, क्योंकि इसमें बहुत लोग गलती करते हैं। बताता हूं इसके बारे में और बताता हूं, तो देख लो, पहले यहां पे देख लो, मेरे को कंप्लीट करने दो, फिर तुम लोग लिखो। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है? 2। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में पहले हम क्या बनाते हैं? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन गया। अब रिमेनिंग वैलेंसीज कंप्लीट कर ले। इसका एक वैलेंसी इधर और एक इधर, इसका एक इधर और एक इधर, कंप्लीट सारी वैलेंसीज। कितनी वैलेंसी होती है कार्बन की? 4। मैंने कंप्लीट कर ली। ये कार्बन की 1 2 3 4 यहां पे कंप्लीट, इसकी भी 4 कंप्लीट। यहां पे कौन आएगा खाली स्पेस में? हाइड्रोजन। समझने वाली बात है, कोई कंफ्यूजन यहां पे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दो हाइड्रोजन डालने के बाद। C2H4, C2H4, क्योंकि 4 हाइड्रोजन की जगह खाली है, हाइड्रोकार्बन है। कंडेंस फॉर्मूला बता दो। H2C डबल बॉन्ड CH2। अब समझा कंडेंस फॉर्मूला? ब्यूटीफुल दिखता है। IUPAC नेम। कितने कार्बन एटम्स है? 2 का रूट वर्ड क्या है? एथ। और फैमिली नेम है ईन, इथीन। क्या नाम है इसका? तो मुझे बताओ, मीथीन होता है? नहीं होता। मीथीन होता ही नहीं है, फैमिली में नहीं आएगा मीथीन। ये गलती करते हैं बच्चे, मीथीन। सो हु इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन फैमिली? नॉट मीथीन, नेवर से मीथीन। ठीक है, नेक्स्ट मेंबर, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3। बताओ कैसे ड्रॉ करूं? C डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ना, सिंगल बॉन्ड पक्का, सिंगल बॉन्ड C। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था एग्जैक्टली 1 डबल बॉन्ड इट मस्ट हैव, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, ऑनलाइन वाले सुन रहे हैं? सब कुछ दिख रहा है? Yes, sir. ओके, Yes, ग्रेट sir. ग्रेट Yes, ग्रेट sir. ग्रेट। हो गई फुलफिल यहां पे वैलेंसीज। अच्छा, इसकी देखो, ये मिडल वाले कार्बन की, अनुषा, मिडल वाले कार्बन की कितनी वैलेंसी बची हुई है? सिर्फ एक, सिर्फ एक, क्योंकि 2 यहां पे फुलफिल्ड है, एक यहां पे, तो एक बचेगी। और इसकी 1 2 3। अजीब है ना स्ट्रक्चर?
कितने हाइड्रोजन आए? 1 2 3 4 5 6, विच मेक सेंस बिकॉज C अगर 3 होगा तो H6 होना चाहिए, CnH2n फॉर्मूला में भी मैच करता है। ठीक है, C3H6 कंडेंस फॉर्मूला, H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। कितने कार्बन है एक लाइन में? 3, तो रूट वर्ड क्या आएगा? प्रोप, और फैमिली नेम इन, प्रोपीन। इतना बना लो, और होमवर्क ये है कि अप टू 6 बनाना है तुमको। कोई भी टेबल अप टू 6 कंप्लीट करोगे मतलब वो छप जाएगा दिमाग में कि ये इसकी पैटर्न है। इतना बना लो। So, यस प्लीज। so if all the three carbon atoms are connected with double bond, then No, it's not will it possible. affect the It will aliphatic not name? belong to this family. Okay. It will not belong to this family. It might be possible. I am not saying that it's never possible. It might be possible that because there are 5 million and more than 5 million. So there might be some which I don't know of. But in this family, it cannot be possible. We are limiting our study to alkene family, alkene group, unsaturated hydrocarbons. Here, exactly one double bond is allowed only. Okay, sir. Thank you, sir. Yes. Okay. Last table and then we call a day. Huh? ठीक है, ये फैमिली क्लियर हो गई। नेक्स्ट, next homologous series is of unsaturated hydrocarbons containing exactly one carbon-carbon triple bond whose name is alkyne. Alkyne with suffix -ine, Y-N-E, -ine, called -ine, and general formula CnH2n-2, CnH2n-2। ठीक है, अगेन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मैं भूल जाता हूं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, molecular formula, condensed formula, and IUPAC name. एक चीज लिखना भूल गया मैं, ऊपर यहां पे लिखता हूं, रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कोई मुझे बता सकता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड हियर? मिनिमम 2, मिनिमम 2, क्योंकि 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, एग्जैक्टली एक ट्रिपल बॉन्ड। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम यहां भी 2 होगा, 1 नहीं होगा। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, पहले कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना दो, अब दोनों कार्बन की कितनी वैलेंसी रिमेनिंग है? 1 ईच, वहां पे H आ जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड, आई एम सॉरी मैं तो कंडेंस फॉर्मूला बना रहा हूं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C2H2, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, एंड कंडेंस्ड फॉर्मूला हो जाएगा इसका
HC ट्रिपल बॉन्ड CH। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी करेक्ट है, कोई गलत नहीं है इसमें। तुम बोलोगे H इधर क्यों लिखा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये भी चलता है, ठीक है। देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स इन कंडेंस फॉर्मूला एज फार एज यू अंडरस्टैंड। IUPAC नेम पे आ जाते हैं, कितने कार्बन है, 2, तो रूट वर्ड होगा एथ, और वो बंद है क्या, आ जाना, आ जा इधर से, आ एथ, और इसका सफिक्स है आइन, इथाइन, ठीक है। सो दिस इज, जा पाएगी आराम से। तो ये इसका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली विथ कार्बन एटम्स, तो एक कार्बन कार्बन क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, और बाद में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड भी नहीं, अलाउड ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है, ठीक है। तो वो पैटर्न कभी भी दिमाग से मत निकालना, बिकॉज वी आर स्टडिंग स्पेसिफिक फैमिलीज, वी आर नॉट कंसर्न विद दोज हाइड्रोकार्बन इन विच इट इज अलाउड, वी आर नॉट कंसर्न देयर, वी आर स्टडिंग अल्काइन फैमिली इन विच इट इज ओनली दिस वे, ठीक है। कितने यहाँ पे बॉन्ड बनेंगे फर्स्ट कार्बन के साथ, एक, सेकेंड कार्बन के साथ एक भी नहीं, बिकॉज यहाँ पे 3 बॉन्ड यहाँ पे ऑलरेडी बन चुके हैं इस कार्बन के साथ, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना है, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन की वैलेंसी रिमेनिंग नहीं है, यहाँ पे 3, सो इट विल बी नोन एज C3H6, यहाँ पे एक H4, I'm sorry for that, 6 minus 2, correct, C3H4, condense formula HC triple bond C single bond CH3, root word prop, ine, not ene, ine, propine, ठीक है। As usual, this table has to be completed by you up to 6 number. Without making more fuss, I will introduce one small family to you, which is my personal favorite, because आगे के दरवाजे इससे ही खुलते हैं, ठीक है। That is your functional group. फंक्शनल ग्रुप यहीं से शुरू होता है, तो आज तो ये कर लेते हैं, एटलीस्ट छोटा सा मेंबर है, ठीक है। ये जो मेंबर है, सॉरी, ये जो फैमिली है हाइड्रोकार्बन्स की, इनको हम जनरली सैचुरेटेड में ही काउंट करते हैं, बट इनको सैचुरेटेड बोलते नहीं है, ठीक है। इनका नाम है, ये फैमिली का नाम है अल्काइल ग्रुप, अल्काइल, ALKYL, अल्काइल ग्रुप, ठीक है। इसका एक सिंबल बताता हूं तुमको मैं, ये इसका सिंबल है, तुम्हें दिख रहा है, 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड में है, एक जगह खाली है, इसको नाम दिया है, मैंने दिया है नाम, लंगड़ा त्यागी, ठीक है। इसको मैं बुलाता हूं लंगड़ा त्यागी, ठीक है। इसमें ये एक जगह खाली है, यहां पे कौन आ सकता है, कोई भी आ सकता है, मतलब यहां पे हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन के अलावा कोई भी एलिमेंट यहां पे आ सकता है, कोई भी एटम, इसलिए इसको फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि दूसरे अगर एटम्स आने लगे मतलब ये नए नए कंपाउंड्स बनेंगे अब, तो ये फंक्शनल ग्रुप की शुरुआत है, और इसकी अपनी फैमिली है, और इसका जनरल फॉर्मूला बता देता हूं, जनरल फॉर्मूला इसका CnH2n+1, CnH2n+1, अल्काइल,
सफिक्स YL, ठीक है. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, molecular structure, molecular formula, condensed formula, and IUPAC name. Can start with one carbon, no problem here. Molecular structure looks like how I showed you. Molecular formula is CH3. CH3, सॉरी, अब तो हम यही CH3 करके ऐसा बॉन्ड भी बना सकते हो तुम, बट ये कंडेंस में लिखेंगे इसको, अभी तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा उसको, ठीक है. अच्छा, कंडेंस फॉर्मूला इज H3C सिंगल बॉन्ड, ठीक है. एम्प्टी स्पेस, ऑफ कोर्स यहां पे कोई भी आ सकता है. IUPAC नेम, रूट वर्ड क्या है? मैथ, और सफिक्स है आयल, मिथाइल. तुम्हें याद भी है, तुम्हें पता भी होगा ऐसा कुछ, मिथाइल ऑरेंज है ना, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज एसिड बेस सॉल्ट्स में पड़ा हुआ मिथाइल. ये शुरुआत है इसकी. सेकेंड मेंबर भी देख लेते हैं. C सिंगल बॉन्ड C, यहां पे एम्प्टी स्पेस होगी, ठीक है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C2H7 सिंगल बॉन्ड, 7 ना, 1 2 3 4 5, अच्छा 1 2 3 1 2 3 4 5, करेक्ट. C2H5, करेक्ट, 4 + 1. ठीक है. कंडेंस फॉर्मूला होगा H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड. रूट वर्ड होगा एथ, and it goes on. You have to complete up to number 6. लंगड़ा त्यागी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट. लंगड़ा त्यागी इज अ कैटलिस्ट. बताऊंगा तुम्हें इसके बारे में. तो आज हमने ना बहुत सारी चीजें समझी, बहुत सारी, मतलब द मोस्ट ऑफ दिस नोमेनक्लेचर का पूरा जो कंटेंट है वो शुरुआत हो चुकी है उसकी. नाउ वी आर फ्री टू इंट्रोड्यूस the advanced versions, the functional groups and the advanced versions of nomenclature. कैसे नेमिंग करते हैं हाइड्रोकार्बन्स को, कॉम्प्लेक्स चीज है. अभी तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी बचा है. साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होगा उसमें वो तो क्लोज चेन कंपाउंड्स है. फिर ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स है, उसको भी नेमिंग हमें सीखना है, उसका भी सब बताऊंगा मैं धीरे धीरे करके. It will take 2 more lectures to finish full nomenclature. 2 or 1, I don't know, but depending upon आज हमने जो किया 1 more lecture में हो जाना चाहिए. बट हाँ, जो क्विज लेना है मुझे उसके लिए और एक लगेगा, ठीक है. सो आई नो यू गाइज हैव एग्जाम्स एंड ऑल. तुम्हारे ये जो शेड्यूल मैंने दिया है ना, जस्ट फॉलो दैट. In between your exams also, please come here for 1.5 hours so that you don't miss anything. If you cannot come, attend from home or then see the video. These are the options available. ठीक है? So I'll stop the recording and the online class because I'm done with today's lecture. I'll see you the next time. Okay, guys? So can I ask a doubt? Yeah, please.
So I don't know, this doubt is useful, but does methyl becomes methyl orange when the fourth place is filled by any other element? Yeah, yes, it is like that. Now, if you look up the chemical formula for methyl orange, it will be something CH3 and the space filled with other compound. Not element exactly, but some compound, which is an indicator. So we never come across the, you can say, chemical formula for methyl orange. There is no chemical formula of methyl orange given to us in any of the chapter. So there must be some compound, but yeah, it is this methyl only, if you're talking about. Yes. Okay? All right, see you later. Yes. Bye bye.